सो हाय गाइस, आज की वीडियो में हम जो हमारा यूनिट 1 है डेटा स्ट्रक्चर्स का ट्रीज़ उसका पार्ट 2 को स्टार्ट करेंगे। सो पार्ट 1 में हमने देखा था कि ट्रीज़ के जितने भी पार्ट्स होते हैं, बेसिक टर्मिनोलॉजीज जो होती है वो हमने पढ़ा था। सो आज पार्ट 2 में हम बेसिकली टाइप ऑफ बाइनरी ट्रीज़ पढ़ेंगे एंड एक बाइनरी ट्री को एरे या लिंक लिस्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है उसको पढ़ेंगे। सो बाइनरी ट्री की अगर हम बात करें, सो बाइनरी ट्री के एक्चुअली 6 to 7 टाइप्स होता है। पहला जो हम बाइनरी ट्री पढ़ेंगे उसका टाइप होता है दैट इज़ अ फुल और स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री। सो मैं उसको लिख लेता हूँ फुल बाइनरी ट्री, ठीक है। दैट इज़ आर एक्चुअली फर्स्ट टाइप ऑफ ट्री। सो फुल बाइनरी ट्री में एक्चुअली द थिंग इज दैट जो पेरेंट नोड होता है, ठीक है, जो पेरेंट नोड होता है, सॉरी पेरेंट कहने से अच्छा रूट नोड होता है, उसके जो चिल्ड्रन होते हैं वो या तो 2 होते हैं या तो 0 होते हैं, ठीक है। अभी हमने पढ़ा है कि बाइनरी ट्री में अपमोस्ट नंबर ऑफ चाइल्ड नोड दैट एवरी नोड कैन हैव इज 2। यानी कि हर नोड के मैक्सिमम नंबर ऑफ चाइल्ड जो हो सकते हैं वो 2 हो सकते हैं, उसे हम बाइनरी ट्री बोलते हैं। ये हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था। अभी फुल बाइनरी ट्री में क्या होता है, ये हर नोड का या तो 2 चाइल्ड नोड होंगे या तो सिर्फ एक चाइल्ड, या तो सिर्फ 0 चाइल्ड नोड होगा। यानी कि एक होगा ही नहीं। अब जैसे कि ये मेरा रूट नोड है, इसके 2 चाइल्ड नोड हो गए। अब ये जो मेरा इस साइड वाला नोड है इसके मैं वापस 2 लूँगा, ठीक है। बट इस वाले के जो राइट साइड वाला है इसके मैं कुछ नहीं लूँगा, तो ये 0 हो गया। अब ये जो आया है इसके मैं, फॉर एग्ज़ाम्पल, इसके मैं एक नहीं ले सकता, या तो मुझे 2 लेने पड़ेंगे या तो मुझे 0 लेने पड़ेंगे। तो यही डिफरेंस होता है मतलब यही मीनिंग होता है एक फुल बाइनरी ट्री का। हर नोड का जो चाइल्ड नोड होगा वो या तो 2 होंगे या तो 0 होंगे, लेकिन एक जो है कभी नहीं होगा। जबकि अगर हम नॉर्मल बाइनरी ट्री की बात करें तो वहाँ पे हम एक ये ले सकते हैं, यहाँ पे मैं एक कर सकता हूँ। बट एक फुल बाइनरी ट्री में मैं एक नहीं ले सकता, या तो मैं 0 ले सकता हूँ या तो 2 ले सकता हूँ। दैट इज़ आर फुल बाइनरी ट्री। Second type is a perfect binary tree. So as the name suggests, perfect perfect binary tree, ठीक है। सो एज द नेम सजेस्ट परफेक्ट बाइनरी ट्री यानी कि एक ऐसा बाइनरी ट्री विच इज़ आइडियल, कि जहाँ पे एवरी सॉरी एक ऐसा ट्री जहाँ पे इक्वल नोड्स एट एवरी लेवल, ठीक है। इक्वल नोड्स एट एवरी लेवल का मीनिंग ऐसा है कि अब जैसे यहाँ पे एक रूट नोड हो गया, ठीक है। रूट नोड के यहाँ पे 2 वापस नोड हो गए, ठीक है। यहाँ पे 2 वापस नोड हो गए, इसके इसके 2 हो गए यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हर लेवल पे इक्वल नंबर ऑफ नोड्स हो रहा है, ठीक है। तो अब ये आगे और बढ़ते जाएगा, इसके 2 होंगे, फिर इसके 2 होंगे, फिर इसके 2 होंगे, इसके 2 होंगे। तो इसे कहते हैं परफेक्ट बाइनरी ट्री, ठीक है। अब इसके बाद जो तीसरा टाइप है दैट इज़ एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री। एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री क्या होता है? एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री में हम डमी नोड्स करके एक कॉन्सेप्ट होता है, उसको देखते हैं, ठीक है। एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री। सो एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री में इट इज़ बेसिकली थिंग, जैसे अब मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक बाइनरी ट्री बना लेता हूँ, ठीक है। एक ऐसा एक बहुत छोटा सा बाइनरी ट्री 3 नोड्स वाला ही बनाता हूँ मैं। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मैं कुछ और नोड्स इंट्रोड्यूस करूँगा जो कि लीफ को अटैच होंगे। लीफ यानी कि जो हमारी लास्ट नोड होती है उसको हम लीफ बोलते हैं। तो लीफ को अटैच होंगी, जो कि नल होंगी, जो कि फॉर एग्जाम्पल डमी होंगी जिसमें कुछ नहीं होगा, उसे हम कहते हैं एक्सटेंडेड। इसको मैं रेक्टेंगल के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करता हूँ, ठीक है। इसे हम कहते हैं एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री। इसको ऐसे याद रखो कि एक्सटेंडेड यानी कि खींचा हुआ है इसको नीचे, इसके नीचे कुछ एक्चुअल नोड्स नहीं है, सिर्फ डमी नोड्स हैं जिनको हमने बस खींचा हुआ है, ठीक है। सो यहाँ पे हम एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे डीजनरेटेड और पैथोलॉजिकल ट्री। पैथोलॉजिकल ट्री बेसिकली क्या होता है, हर नोड जो होती है उसका सिर्फ एक ही चाइल्ड होता है। अब वो कौन से भी डायरेक्शन में हो सकता है, वो इधर लेफ्ट चाइल्ड हो सकता है फिर राइट चाइल्ड हो सकता है, ठीक है। जो हमारा फोर्थ टाइप है दैट इज पैथोलॉजिकल ट्री, ठीक है। पैथोलॉजिकल ट्री में क्या होता है कि ये हमारा रूट नोड हो गया, ठीक है। रूट नोड का एक चाइल्ड होगा, ठीक है। अब इसका भी एक चाइल्ड होगा, इसका भी एक चाइल्ड होगा, इसका वापस एक चाइल्ड होगा। ज़रूरी नहीं कि ये चाइल्ड
किस डायरेक्शन में है। ज़रूरी ये है कि हर एस का एक एक चाइल्ड होना चाहिए, ठीक है। अगर हर एक नोड का एक चाइल्ड हुआ देन दैट इज कॉल्ड एज अ पैथोलॉजिकल ट्री। फिफ्थ टाइप जो है वो है हमारा स्क्यूड बाइनरी ट्री, ठीक है। फिफ्थ टाइप जो है हमारा इज स्क्यूड बाइनरी ट्री। स्क्यूड बाइनरी ट्री के दो टाइप्स होते हैं, एक लेफ्ट स्क्यूड बाइनरी ट्री और एक राइट स्क्यूड बाइनरी ट्री, ठीक है। तो पहले हम जो है राइट स्क्यूड बाइनरी ट्री देखेंगे। राइट स्क्यूड बाइनरी ट्री क्या होता है कि जो एक ही डायरेक्शन में एक्सटेंड कर रहा है राइट साइड में, ये देखो राइट साइड में जो एक्सटेंड कर रहा है वो होता है राइट स्क्यूड बाइनरी ट्री। जो लेफ्ट साइड में एक्सटेंड कर रहा है उसे बोलते हैं लेफ्ट स्क्यूड बाइनरी ट्री, ठीक है। ये लेफ्ट साइड में एक्सटेंड कर रहा है तो ये हो गया लेफ्ट स्क्यूड बाइनरी ट्री। ये बस एक एक ही नोड इसकी एक्सटेंड होती है, तो इधर ये राइट साइड में होगा या फिर लेफ्ट साइड में होगा, एंड डिपेंडिंग ऑन दैट उसका नाम होता है इधर राइट स्क्यूड बाइनरी ट्री या फिर लेफ्ट स्क्यूड बाइनरी ट्री, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे, इसके बाद हम पढ़ेंगे कि रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है किसी भी बाइनरी ट्री का इन द फॉर्मेट ऑफ एरे और लिंक लिस्ट। क्या होता है कि जब हम इन डेटा स्ट्रक्चर्स को जो कि नॉन लीनियर होता है, जैसे कि एरेज ग्राफ्स हो गया, सॉरी एरेज नहीं ग्राफ्स या फिर ट्रीज हो गया, इनको जब हम कोड के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करते हैं तो हम इन्हें लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स यानी कि एरेज लिंक लिस्ट हो गया, इनकी हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि हम ट्रीज़ को ग्राफ्स को एज इट इज़ रिप्रेजेंट नहीं कर सकते यू नो इन वट एवर योर विजुअल स्टूडियो कोड या फिर यू नो इन योर कोडिंग पार्ट। तो हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? तो लेट्स ज्यूम हमारे पास यहाँ पे एक ट्री है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, इस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। ये मेरे पास एक ट्री होगा, इसकी पहली नोड, इसके अंदर फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है 40, ठीक है। इसके बाद इसके मेरे दो पार्ट हैं, ये एक ये। यू कैन जस्ट स्किप दिस पार्ट जहाँ पे मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूँ एंड जस्ट शिफ्ट टू यू नो थोड़ा आगे जब मैं इसको एक्चुअली सॉल्व करूँगा। तो ये हो गया 10, ठीक है, ये हो गया 20, ठीक है, सॉरी ये हो गया 30, ओके 30। देन मैं और ड्रॉ करूँगा नीचे, यहाँ पे हो गया 50। पार्डन माई ड्राइंग, मैं बिकॉज इसको कर्सर से ड्रॉ कर रहा हूँ, सो वो थोड़ा डिफिकल्ट है समझने में, लेकिन आई होप यू आर गेटिंग इट एंड आई होप यू आर राइटिंग इट साइड बाय साइड ताकि तुम्हें भी समझे, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखूँगा 70, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखूँगा 90, ओके। एंड देन 90 के साइड में मैं लिखूँगा 110, यहाँ पे नीचे उसका एक चाइल्ड होगा 110। ये मेरा एक बाइनरी ट्री हो गया, ठीक है, बाइनरी ट्री, बिकॉज हर एक नोड की जो है उसके चाइल्ड नोड एटमोस्ट 2 चाइल्ड नोड है हर एक नोड के। अभी हम पहले देखेंगे कि इसको एरे के फॉर्म में रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, ठीक है। फर्स्ट वील लुक कि इसको एरे के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। ओके, आई जस्ट बेटर टाइप इसको। तो हम पहले देखेंगे इसको एरे के फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे। अभी कभी भी हम जब इसको लिखने जाएंगे तो हम इसको लेफ्ट टू राइट ट्रेवर्स करेंगे। ट्रेवर्स करना क्या होता है? ट्रेवर्स इज़ अ टर्म दैट विल बी यूज्ड बहुत ज़्यादा इन डेटा स्ट्रक्चर्स। ट्रेवर्सिंग इज़ बेसिकली गोइंग थ्रू दैट पाथ। अगर आप आपके घर से कॉलेज तक जा रहे हो तो जिस रास्ते से जा रहे हो दैट इज़ द पाथ यू हैव ट्रेवर्स्ड, यानी कि पाथ यू हैव ट्रैवल्ड। तो वैसे ही जब हम एरे में रिप्रेजेंट करेंगे किसी डेटा स्ट्रक्चर को तो हम उसे मतलब सॉरी जब हम ट्री को रिप्रेजेंट करेंगे तो हम उसे लेफ्ट से राइट में ट्रेवर्स करेंगे। तो ट्रेवर्स करना यानी कि सबसे पहले हम आई जस्ट चेंज द कलर ऑफ दिस पेन, आई पुट इट टू सम सॉर्ट ऑफ रेड, ठीक है। तो पहले हम अरे ओके ओके आई थिंक इट्स नॉट वर्किंग, आई नीड टू फिगर इट आउट। सो पहले हम 50 को देखेंगे, ठीक है। 50 से हम 10 की तरफ जाएंगे क्योंकि हम लेफ़्ट से राइट में जा रहे हैं। तो 50 से हम 10 में जाएंगे। तो यहाँ पे ठीक है, पहले मैं एक अच्छा सा बॉक्स बना लेता हूँ, यहाँ पे एरे का बॉक्स बना लेता हूँ। सो अभी हमने यहाँ पे ये जो एरे बना लिया है, सॉरी यहाँ पे हमने जो ट्री बना लिया है, हम इसको एरे के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो एरे के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने यहाँ पे एक एरे का स्ट्रक्चर बना लिया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अभी हम इसमें जब ट्रेवर्स करेंगे तो हम लेफ़्ट टू राइट ट्रेवर्स तो करेंगे ही, ठीक है। लेफ़्ट टू राइट ट्रेवर्स यानी कि हम बेसिकली लेफ़्ट टू राइट ट्रैवल करेंगे, और ट्रैवल करते समय हम टॉप टू डाउन अप्रोच फॉलो करेंगे, ठीक है। तो ये जो एरो का सीक्वेंस मैंने यहाँ पे लिखा है वो याद रखना।
अब इसका मिक्सचर जो बनेगा वो ऐसे बनेगा कि सबसे पहले हम 40 लिखेंगे, सबसे पहले हम टॉप एलिमेंट लिखेंगे, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेवल यानी कि हमारा ये वाला लेवल, ये वाला हमारा हो गया ऊपर का। ये वाला जो हमारा लेवल है हम यहाँ पे आएंगे। 40 पे आने के बाद हम सबसे पहले 10 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फिर हम लिखेंगे 10, फिर हम लिखेंगे उसके बाद आने वाला है, फिर हम फॉलो करेंगे ये लेफ़्ट टू राइट वाला अप्रोच, यहाँ पे हम 30 लिखेंगे, ठीक है। 30, ठीक है। फिर हम वापस नीचे वाले लेवल पे आएंगे, नीचे वाले लेवल पे वापस हम लेफ़्ट टू राइट जाएंगे। लेफ़्ट में पहले हम लिखेंगे यहाँ पे 50। अभी इसके बाद हम 70 नहीं लिखेंगे, 70 हम लिखने नहीं वाले, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, अगर हम देखें ना, यहाँ पे एक इमेजिनरी नोड आ जाता है, ठीक है। नोड लेना पड़ता है हमें, ठीक है, जिसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन वो है बिकॉज वो सीक्वेंस में आ रहा है, ठीक है। 50 के बाद डायरेक्ट हम 70 नहीं जंप कर सकते। ये जो 10 के दो चाइल्ड होने वाले थे उसमें से एक चाइल्ड हमें दिया नहीं गया था, बट फिर वो हमें इमेजिनरी लेना पड़ता है। तो फिर हम 50 के बाद वो ज़ीरो वाला यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो हम उसको छोड़ देंगे क्योंकि वो कुछ नहीं है, ठीक है, कुछ नहीं है वो। उसके बाद आएगा 70, ठीक है। उसके बाद आएगा 90, ठीक है, 90। ये हो गया। अभी देखा जाए तो जैसा मैंने बताया कि अभी इस लेवल के बाद ये वाली लेवल आएगी और ये वाली लेवल में हमें लेफ़्ट टू राइट आना है। तो लेफ़्ट टू राइट में हमें सीधा 110 लिखना चाहिए, राइट, बट हम 110 नहीं लिखेंगे बिकॉज उस लेवल में उसके भी पहले कुछ हमें नल नोड्स लेने पड़ेंगे। ये देखो, ये देखो, ये एक लेना पड़ेगा, फिर उसके बाद 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 ये एक लेना पड़ेगा, एंड देन ये एक, एंड फिर ये 90 का भी, ठीक है। सो टोटल 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 एम्प्टी नोड्स है हमारे, ठीक है। तो यहाँ पे हम बस वो बना लेंगे 2 3, ठीक है, 4 5 6 7, एंड मैं आगे नीचे कंटिन्यू कर रहा हूँ, ये 8, ठीक है। ओके, सो 7 हमारे नल नोड्स हो गए, ये नीचे के 7, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, सेवेंथ एक्चुअली हमारा 110 है, ये वाला जो आएगा ये हमारा आएगा 1 1 0, ठीक है, 1 1 0, एंड ये नल हो गया, ठीक है। ये भी नल हो गया, 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 ये भी नल हो गया। तो आई होप तुम समझ पा रहे हो कि हम पहले ऊपर से नीचे आते हैं और जैसे जैसे हम नीचे आते जाते हैं वैसे वैसे हम लेफ़्ट टू राइट ट्रवर्स करते जाते हैं, यानी कि लेफ़्ट टू राइट ट्रैवल करते जाते हैं। और जहाँ पे भी हमें खाली जगह मिली वहाँ पे हम एक ब्लैंक नोट दे देते हैं और उसको उस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। सो ये हो गया हमारा एरे रिप्रेजेंटेशन। अभी जब हम लिंक लिस्ट की बात करते हैं तो लिंक लिस्ट में क्या होता है, लिंक लिस्ट में हम एक्चुअली जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो काफ़ी हद तक ट्रीज जैसा ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक रेक्टेंगल लेंगे, ठीक है। रेक्टेंगल को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ये पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट, ये तीसरा पार्ट। पहले पार्ट में हमारा 40 आएगा, ठीक है, 40 40। अब हम जानते हैं कि लिंक लिस्ट में एक प्रीवियस पॉइंटर रहता है और एक फॉरवर्ड पॉइंटर रहता है। ये फॉरवर्ड पॉइंटर का काम रहता है, ये यहाँ पे मैं लिख देता हूँ FP। फॉरवर्ड पॉइंटर का काम रहता है कि अगली जो नोड है उसका जो मेमोरी एड्रेस है, मेमोरी लोकेशन है, वो सेव करना। और ये रियर पॉइंटर का रहता है कि पिछला वाला जो ये था मेमोरी एड्रेस था उसका लोकेशन शेयर करना। तो प्रीवियस, यहाँ पे मैं लिख दूंगा प्रीवियस एड्रेस, ठीक है, या फिर प्रीवियस पॉइंटर लिख देंगे हम, ठीक है। अभी ये 40 के बाद 40 के दो चाइल्ड है, एक 10 और एक 30, तो हम यहाँ पे लिख देंगे ऐसा, एक 10, ठीक है, और एक 30, ठीक है, 30, ठीक है। अब ये 10 और 30 के भी आगे दो चाइल्ड है जो कि है 50, 50, और ये तो ब्लैंक है खैर, तो ये तो सीधा इसको हम नल कर देते हैं, ऐसे ऐसे लिख देते हैं इसको, ठीक है। जिसका आगे कोई चाइल्ड नहीं है उसको हम यहाँ पे नल लिख देते हैं क्योंकि फिर उसका कुछ मेमोरी लोकेशन है ही नहीं स्टोर करने के लिए। और 30 के आगे दो है 70, 70 और 90। और खैर 90 का भी आगे है 110, वो मैं फ़िलहाल नहीं लिख रहा हूँ बिकॉज फिर वो ओके लिख देता हूँ बेटर वे, 90, और ये आ गया 110, ठीक है, 110। अभी इसके आगे कुछ नहीं तो यहाँ पे मैं नल लिख दूंगा, ठीक है। इसके भी आगे कुछ नहीं तो मैं यहाँ पे नल लिख दूंगा, ठीक है।
इसके भी आगे कुछ नहीं तो मैं नल लिख दूंगा, एंड सेम गोज फॉर हियर, ठीक है, इसके भी आगे नल, ठीक है. So this is how we represent a tree in the format of array and linked list, ठीक है. यहाँ पे ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे लिंक लिस्ट के इसमें सेकंड लिंक लिस्ट, ठीक है. आई होप आप सबको समझा होगा कि टाइप ऑफ बाइनरी ट्रीज क्या होता है एंड उस बाइनरी ट्री को एरे या फिर लिंक लिस्ट के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है. नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी सीइंग हाउ टू कन्वर्ट अ जनरल ट्री टू बाइनरी ट्री. तो जनरल ट्री बेसिकली एक नॉर्मल ट्री होता है कि जिसके n नंबर ऑफ चाइल्ड नोड्स हो सकते हैं, मतलब किसी भी नोड के n नंबर ऑफ चाइल्ड नोड्स हो सकते हैं. उसको बाइनरी ट्री में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, उसके कुछ एग्जांपल्स भी सॉल्व करने का ट्राई करेंगे. एंड देन वील सी की रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ बाइनरी ट्री इन द फॉर्म, मतलब वो तो खैर हमने देख लिया. फिर हम ट्राई करेंगे ट्रेवर्सल ऑफ ट्री का, कि ट्रेवर्सल कैसे होता है, जो मैंने अभी बताया ट्रेवर्सल का कॉन्सेप्ट. ट्रेवर्सल भी अगेन 3 टाइप का होता है, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर. तो तीनों देखेंगे कि तीनों एग्जैक्टली होते क्या है, ठीक है. उसके बाद हम BST यानी कि बाइनरी सर्च ट्री के ऑपरेशन देखेंगे, बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है वो भी देखेंगे, ठीक है. उसके बाद थ्रेडेड बाइनरी ट्री वगैरह होगा, ये सब हम नेक्स्ट 2 या 3 वीडियोस में कवर करके अराउंड 2-3 पार्ट्स और लगेंगे. एंड देन वील ट्राई टू फिनिश दिस यूनिट. फिर उसके बाद हम नेक्स्ट जो यूनिट है हमारा दैट इज़ ग्राफ, उसको शुरू कर देंगे. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज़ वीडियो गाइज. आई होप यू लाइक्ड दिस वीडियो. अगर कुछ वीडियो हो जो तुम्हें चाहिए हो, यू कैन जस्ट पुट इट इन द कमेंट सेक्शन. आई विल love to see your comments on that. So thank you so much for watching. See you guys in the next video.